पिछले वीडियो में हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन अध्याय में प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण क्या है। आज पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन की घटना कि प्रकाश परावर्तन की घटना क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से ये चिकना तल आपका ठोस या द्रव किसी का भी हो सकता है, ठोस अथवा द्रव। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, जिस माध्यम से वह होकर आती है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो क्या है प्रकाश परावर्तन कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से, और वो आपका चिकना तल ठोस का भी हो सकता है या किसी द्रव का हो सकता है, तो किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से वह होकर आती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आइए हम इसे एक चित्र की मदद से देखते हैं। हमने एक तल ले लिया और ये तल या तो हमारा द्रव हो सकता है या ठोस हो सकता है। तो हमने कोई तल ले लिया एम डैश। अब इस तल के किसी भी बिंदु पर प्रकाश आता है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चला जाता है, और यही घटना हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आइए प्रकाश परावर्तन की घटना को विस्तार पूर्वक समझते हैं। हम एक तल लेते हैं एम डैश, और इस तल पर किसी भी बिंदु पर हम एक अभिलंब लेते हैं एम। ये हमने आपका एक अभिलंब ले लिया। यहां से कोई प्रकाश किरण आती है और अभिलंब बिंदु पर, जहां पर हमारा अभिलंब है, वहां पर टकराती है, और इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो देखिए, जो तल पर आने वाला प्रकाश है, इस तल पर आकर जो गिरता है उसे हम कहते हैं आपतित किरण।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपतित होने का अर्थ क्या होता है। आपतित होना अर्थात गिरना। इसीलिए इस गिरने वाले प्रकाश का, इस तल पर गिरने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं या आपतित प्रकाश कहते हैं। उसके पश्चात इस बिंदु से टकराकर जो किरण वापस जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और ये आप पहले से जानते हैं, ये आपका अभिलंब है। अब देखते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं। और इसे I से दर्शाते हैं। इसी प्रकार अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच एक अन्य कोण बनता है जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। और इसे हम R से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परावर्तन की घटना क्या होती है। अब आगे देखते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। तो देखिए, प्रकाश परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। तो पहला नियम देखते हैं। तो प्रकाश परावर्तन का पहला नियम आपतित किरण अर्थात ये वाली किरण परावर्तित किरण अर्थात वापस लौटने वाली किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपका पहला नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका परावर्तन का पहला नियम है। अब देखते हैं दूसरा नियम। तो प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए, यदि आपतन कोण I हमारा 30 डिग्री है
तो परावर्तन कोण R भी 30 डिग्री होगा। यदि आपतन कोण आपका 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से प्रकाश परावर्तन की घटना पूरी होती है।